जय बजरंगबली की। 12 मार्च को ऑनलाइन हवन होने वाला है। हवन के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो सारा मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पिछली बार भी ऑनलाइन हवन हुआ था जिसमें मैंने आप सब लोगों को सारी सामग्री बताई थी कि हमें क्या क्या चाहिए। और अभी 12 मार्च को फिर से ऑनलाइन हवन होने वाला है। बालाजी का हवन होता है, बागेश्वर धाम से लाइव होता है, यूट्यूब चैनल पे हम सब लोग देखते हैं। सबसे पहले जो हमारी ज़रूरत होती है, बेसिक ज़रूरत होती है, एक चौकी हमें चाहिए और उसके ऊपर आसन चाहिए। आसन हमें जो चौकी के ऊपर हम बिछाते हैं वो लाल रंग या पीले रंग का होना चाहिए। बजरंगबली की कोई भी एक फ़ोटो होनी चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी हों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी सिंपल फ़ोटो अगर आपके पास हो तो वो चाहिए। ये यहाँ पे जितने भी चीज़ें दिख रही हैं बेसिक चीज़ें होती हैं। आसन हो गया, चौकी हो गई, दिया हो गया हमारा, गंगा जल जल से भरा लोटा हो गया, और एक बजरंगबली का कोई भी चित्र आप ले लेंगे। पंचमुखी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जो भी आपके पास हो वो वाला लेना है। उसके बाद हमारे पास गंगा जल होना चाहिए। गंगा जल आपने रखना है क्योंकि सारी सामग्री लेने के बाद गंगा जल का छिड़काव देके हम सामग्री को शुद्ध करते हैं, फिर हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। मेन हमारा हवन होता है, तो हवन सामग्री बनाने के लिए हम जो चीज़ें यूज करते हैं उनमें हम जौ डालते हैं, तिल डालते हैं, चावल डालते हैं, साथ में हम उसमें चीनी डालते हैं। गुड़ या शक्कर भी आप डाल सकते हैं। आप गुड़ भी डाल सकते हैं कूट के, और शक्कर जो गुड़ से बनी हुई होती है आप वो भी डाल सकते हैं। प्रसाद के लिए आप यहाँ पे पतासे ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, घर की बनी हुई खीर, हलवा, कुछ भी घर का बना हुआ आप ले सकते हैं। फूल हमारे बेसिक उसमें ही आते हैं। फूल हमने लेने हैं, ये फूल पत्तियां हैं लेकिन आपने साबुत फूल लेने हैं। उन्हीं फूलों से आप माला बना सकते हैं। उन्हीं फूलों की आगे जाके हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। सिंदूर लेना है हम लोगों को, हल्दी लेना है, साथ में थोड़ा सा और कुछ पैसे लेने हैं। जब हम संकल्प लेंगे तब भी काम आएंगे, और दक्षिणा भी हमने रखनी होती है। एक नारियल लेना होता है, जटा वाला नारियल। साथ में हम यहाँ पे ऑयल भी रखेंगे। जो भी तेल आपके घर में हो, चमेली का तेल हो तो आप वो ले सकते हैं, तिल का तेल हो तो वो ले सकते हैं, और देसी घी का एक दीपक भी होता है। हवन कपूर भी हम लोगों को यहाँ पे लेना है। इस टाइप का हवन कपूर आता है, कई टाइप का आता है, कोई भी आपको जो मिल जाए मार्केट में वही वाला हवन कपूर आप ले लें यहाँ पे। साथ में हमने एक जनेऊ लेना है। इस टाइप का जनेऊ मार्केट में मिल जाता है, वो ले लेंगे। दिए के लिए हमने बत्तियां लेनी है। यहाँ पे गोल वाली भी मिलती है और ये लंबे वाले भी मिलते हैं, नहीं तो आप अपने घर पे भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप घर पे कॉटन की बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। एक जल का लोटा लेंगे जिसमें साथ में हम गंगा जल भी ऐड करेंगे। एक चीज़ और करनी होती है, एक लोटा जल का अलग से रखना है, बार बार हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। मूली का धागा हर बार हम रखते हैं, बेसिक चीज़ों में आता है ये भी। कोई भी पूजा होती है तो सिंदूर, मूली का धागा, दिया, सुपारी हमने यहाँ पे लेनी है, लौंग लेनी है, पीली सरसों और हल्दी भी लेनी है। बृहस्पतिवार के दिन ये वाला हवन होने वाला है हमारा, तो इसमें ये और चीज़ें हमने ऐड करनी है। एक साथ में हम हवन कुंड लेंगे। लकड़ियाँ इस टाइप के आपको मार्केट में मिल जाते हैं, आम की लकड़ी और नॉर्मल लकड़ी भी मिल जाती हैं। इसी के साथ में आपको छोटे छोटे गोबर के जो कंडे होते हैं, उपला होता है, वो भी मिल जाता है, तो वो भी आप मार्केट से ले सकते हैं, आसानी से मिल जाता है। और साथ में हवन करने के लिए हमें एक हवन कुंड की भी ज़रूरत पड़ती है, वो भी लेना है। एक हमने भगवान जी का आसन ले लिया। एक अपने लिए भी आसन होता है, लाल या पीले रंग का। जब हम वहाँ पे बैठ के हवन करते हैं तो उस आसन पे बैठ के करते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप जमीन पे बैठ के भी कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार का लाल रंग का आसन होता है, ये उल्टा है, अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। ये वाले आसन सब लोगों को पता होगा, ये इस टाइप का आसन है, बहुत महंगा भी नहीं होता। आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। ये यहाँ पे मेरे पास है सरसों का तेल। सरसों का तेल भी आप ले सकते हो। और जब भी आप हवन करते हैं, दिया जलाना होता है, सरसों के तेल का भी दिया जलाते हैं, जला सकते हैं। एक इस तरीके का बड़ा दिया लेना है मिट्टी का, जिसमें हम घी डाल के जलाएंगे। जो जोत हम प्रज्वलित करते हैं वो इस टाइप की बड़ा दिया लेके उसमें हम बत्ती डाल के घी का दिया जलाएंगे। और एक छोटा दीपक हम आरती के लिए जलाते हैं। आरती के लिए हम इस टाइप का एक छोटा दीपक लेंगे, और वैसे हम जोत जलाने के लिए इस टाइप का बड़ा दीपक लेंगे। 2 दीपक लेंगे। साथ में मैंने बताया था बाती लेनी है रुई वाली, या आपके पास कॉटन होगा तो कॉटन से भी आप बत्तियां बना सकते हैं। जो लोग अपने अपने घरों में बैठ के पूजा करते हैं उनको इस टाइप से धूप भी लेनी है। जब हम पूजा करेंगे, हवन करेंगे, उस टाइम पे दिया जलाते हैं, साथ में हम धूप बत्ती भी जलाते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं।
अगर कोई भी चीज़ मिस हुई हो तो आप लोग मुझे याद दिला सकते हैं। हाँ, हवन सामग्री आप मार्केट से जो मिलती है वो भी ले सकते हैं। मैंने पिछली बार की वीडियो में दिखाई हुई है। जो हवन सामग्री मैंने पिछली बार 1 किलो का पैकेट मंगवाया था, उसमें से मेरे पास अभी थोड़ी बची हुई है। नहीं तो ये जो चीज़ें हैं हमारी 4 चीज़ों से हमारी हवन सामग्री बन जाती है। चावल, जौ, तिल और साथ में इसमें आप घी डाल के और गुड़ डाल के या चीनी डाल के हमारी हवन सामग्री रेडी हो जाती है। देसी घी भी आपने लेना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को लगता है अभी नहीं समझ आई है तो आप लोग मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को फिर से बता दूंगी। कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आप लोगों को बता दूंगी। अगर कोई भी चीज़ छूट गई होगी तो वो सारी चीज़ें दोबारा से डिटेल में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। जय बजरंगबली की। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना भूल गई, पिछले वीडियो में भी बताया था कि जिन लोगों के पास हवन सामग्री ना हो तो वो सिर्फ चीनी और चावल के साथ भी आहुति दे सकते हैं। अकेली चीनी से भी, शक्कर से भी आप आहुति दे सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें जरूरी नहीं होता। जो कर सकता है वो जरूर करे। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अकेले चीनी से अगर आप आहुति देंगे तो वो भी आपकी स्वीकार होगी। अगर सिर्फ एक तेल का दीपक जला के भी आप करेंगे तो भी आपकी सारी चीज़ें मान ली जाएंगी। तो जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैंने बताई हैं, अगर उनमें से कोई चीज़ आपके पास नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ चीनी ले लीजिए आप और एक छोटा सा हवन कर लीजिए। लकड़ी तो कहीं भी मिल जाएंगी, लकड़ी ले सकते हैं। सिंपल सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं और सिंपल सा हवन कर सकते हैं सिर्फ चीनी के साथ। और ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। पानी का सिंपल गिलास भर के अपने पास में रख लीजिए, लकड़ियाँ लीजिए, हवन शुरू कर दीजिए और जो आपके पास है, चीनी है, चावल है, जौ है, उन्हीं से आप आहुति देके अपना हवन संपूर्ण कर सकते हैं। कभी भी किसी चीज़ की वो नहीं होती है कि सारी चीज़ें ही आपको करनी पड़ेंगी, हवन सामग्री लानी पड़ेगी या जो चीज़ आपके पास नहीं है वो भी आपको लानी पड़ेंगी। तो इस दुविधा में मत रहना कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो मैं हवन नहीं कर सकता। जो आपके पास है आप उससे भी हवन कर सकते हैं। जय बजरंगबली।